अस्सलाम वालेकुम। अ, मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था कि ये जो मशरूमिंग है रिहैब सेंटर्स की उसके हवाले से, क्योंकि क्लाइंट बाज़ दफ़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कि नो ऑफेंस टू एनी रिहैब सेंटर। मैं खुद चूँकि ट्रेनर हूँ और शायद इस्लामाबाद, रावलपिंडी में शायद ही कोई ऐसा रिहैब सेंटर हो जहाँ मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट वहाँ पे काम ना कर रहा हो, और डेफ़िनिटली अच्छा काम कर रहा होगा, क्योंकि जो उनको सिखाया है, अगर वो उस लिहाज से काम कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप खुद भी इस चीज़ के काफ़ी एविडेंस रखते होंगे कि हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में रिहैब ओपन हो रहे हैं। रिहैब ओपन करने के लिए बड़ा आसान सा है कि बस एक मकान लिया और उसमें ग्रिलें लगाई और बंदे बंद करने शुरू कर दिए। दैट्स नॉट एडिक्शन ट्रीटमेंट। क्योंकि एडिक्शन ट्रीटमेंट में आपने रिहैबिलिटेशन करनी करनी होती है, और रिहैबिलिटेशन के लिए रिहैबिलिटेट करना है अपने क्लाइंट को। रिहैबिलिटेट करने के लिए डेफिनेटली फैमिली इन्वायरमेंट उसमें होना चाहिए, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान में वैसे दुनिया में 3 किस्म के ट्रीटमेंट चल रहे हैं एडिक्शन में। जैसे हम कहते हैं टीसी मॉडल चल रहा है, क्राफ्ट मॉडल चल रहा है, और 12 स्टेप चल रहा है। 12 स्टेप में ये है कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे बहुत सारे मेरे जो भाई हैं जो इन रिहैब सेंटर्स में, वो है कि 12 स्टेप का नाम तो रख दिया, लेकिन 12 स्टेप के लिहाज से प्रैक्टिस नहीं हो रही होती। मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप किसी रिहैब सेंटर को विजिट करते हैं, तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको आपने नोट करनी है। क्या वहाँ मेडिकल कवर है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये मेडिकल जो टीम है वो कर रही होती है, डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। साइकेट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकेट्रिक इलनेसेस भी साथ हैं, और साइकेट्रिस्ट की सुपरविजन इज़ वेरी फंडामेंटल। दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल जो टीम है, उसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि आजकल होता ही है ना कि हर बंदा ही डॉक्टर है। यानी आप डॉक्टर के साथ काम करते हैं, आप चाहे साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे आप सोशल वर्कर हैं, चाहे आप सपोर्ट स्टाफ हैं, आप सभी डॉक्टर हैं, क्योंकि फैमिलीज आती हैं, वो समझती हैं सब डॉक्टर हैं, जिसने टाई लगाई है, जिसने अच्छे कपड़े पहने, वो डॉक्टर बन गए। ऐसा नहीं है। आप जाके डॉक्टर से मिलते हैं, आप अपने साइकोलॉजिकल टीम से मिलते हैं, आप रिहैब को इनसाइड विजिट करते हैं। शायद ये पहला ट्रीटमेंट है दुनिया का जिसमें रिहैब शॉपिंग होती है। लोग आते हैं, वो मुख्तलिफ रिहैब्स में जाते हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ बात सुन के वापस आ जाते हैं। अच्छी बातें करना तो एक्टर्स को भी बहुत अच्छा आता है, उनका तो फील्ड है ये बात करना। हम एक्टर नहीं होते, हम फैमिली के साथ सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं, उनको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट के। हम उनको ये बताते हैं कि इसमें रिलैप्स का कितना चांस है, इसमें आप परफेक्शन नहीं देखते, आप इसमें ये देखते हैं कि कितने लंबे अरसे तक रिकवरी चल रही है, तो परफेक्शन नहीं देख। तो हम डॉक्टर से मिलते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, हम इंटरनल सिस्टम को विजिट करते हैं। फोर्थ पे हम ये देखते हैं कि वो किस ट्रीटमेंट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब कहीं किसी डॉक्टर तलत का अपना बनाया हुआ ट्रीटमेंट तो नहीं है। क्योंकि दावा तो हम कर सकते हैं कि हम 12 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। इस शहर में कितने ही ऐसे घर होंगे जहां पे इस वक्त एडिक्शन जो है वो सर चढ़ के बोल रही होगी। कितने ही ऐसे घर होंगे जहां पे नशे की वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं एज ए रिहैब सेंटर, वहां पे आते हैं, तो फिर हमें बड़ा क्लियर रखना होता है कि हम उनको सच्ची बात बताते हैं, हम उनको बताते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो डॉक्टर से मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना, इंटरनल सेटअप को विजिट करना, और मॉडल देखना ट्रीटमेंट का कि वो किस ट्रीटमेंट मॉडल के तहत इलाज हो रहा है। मैं अपने प्रोफेशनल से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि रिस्क आता रहता है, लेकिन कभी भी झूठ बोल के किसी को सब्ज बाग दिखा के ट्रीटमेंट में नहीं लाना चाहिए। और प्लस मैं अपनी जो मेरी जो फीमेल कोलीग्स हैं, मोस्टली ये देखा गया है कि वो जो ऐसे टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करते हैं जो उनके डोमेन में नहीं आते। मसलन अगर एक सोशल वर्कर है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, अगर वो मेडिकल कवर मेडिकल साइड को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसाफ नहीं कर रहे होंगे अपने उस फील्ड के साथ। अगर एक डॉक्टर हैं और वो सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं, तो शायद वो उस तरह इंसाफ ना कर सके होंगे। तो डेफिनेटली पढ़ते रहना चाहिए, किताब से अपना राब्ता ज़रूर रखना चाहिए एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स को, और आगे बढ़ने का जज्बा रखना चाहिए।
ये फैमिली से सच बोलना चाहिए और उनको सब्ज़ बाग नहीं दिखाने चाहिए। जब ये करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, आपका पेशेंट का जो इन्फ्लक्स है वो भी अच्छा होता है और आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन भी ग्रो करती है। थैंक यू वेरी मच।